नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमेश। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है द क्लैरिटी फॉर यूथ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की, गोल एंड एम्बिशंस की, एजुकेशन एंड करियर पाथ की, वैल्यूज एंड बेनिफिट, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, मेंटल हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। इन सब पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आज है वो ये खास तौर पे सिर्फ लड़कों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए। तो दोस्तों, द क्लैरिटी ऑफ यूथ की फर्स्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें से नंबर 1 पॉइंट है वह है सेल्फ सेंटरनेस। तो यंग जो लड़के हैं या मेन हैं, इस समय में वो लोग क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को तो वो प्रायोरिटाइज रखते हैं, लेकिन दूसरे की जो फीलिंग्स है या दूसरे की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा बाद में रखते हैं। बट अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं यार, ये हम लोग नहीं करते, फीमेल्स भी करती, लेकिन ये सिर्फ आज आपके बारे में है, तो प्लीज़ फोकसली से सुनिएगा यहाँ पर, और कहीं से भी इसको स्किप मत करना। ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होने वाला है और हो सकता है कि आप इससे काफ़ी सारी अच्छी लर्निंग लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हम कोशिश करते तो हैं बहुत सारी चीज़ों की कि हम सही कर दें और सामने वाले को प्रायोरिटाइज दें, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है हमारे सामने तो हम हमेशा ना अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं और कोशिश करके उसी को ही नंबर 1 पे रख देते हैं। अपने घर में भी शायद ये चीज़ नोटिस भी की होगी, और नहीं करी ना तो आज से ज़रूर नोटिस में आ जाएगी और जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर आपको रियलाइज़ हो जाएगा। अगर इस चीज़ में आपकी कोई कमी रही है तो प्लीज़ इसे मैनेज करके चलें, क्योंकि यंग एज में ये चीज़ें होती हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही परफेक्ट है, दूसरा जो कर रहा है उसकी ही गलती होगी, उसी ने ही कोई मिस्टेक की होगी। बट अधिकतर चांसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि क्योंकि आईना जो है वो हमारे को हमारी एक्चुअल शक्ल दिखा सकता है, तो वही जो दूसरे जो लोग हैं वो हमारे लिए एक आईना होते हैं। अगर आपको एक रूल बताता हूँ, अगर 5 लोगों ने आपको कोई बात ऐसी कही है और अगर वो 5 लोगों ने जब आपको बात कही है और सेम बात पे आपको बोला है, तो बिल्कुल मान लीजिएगा कि आपकी कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो रही है, जिसको आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना है और रेक्टिफाई करके उसे ख़त्म कर देना है। नंबर 2, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या हैं? सोशल मीडिया तो सुना था, दिन भर यूज़ करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम ख़राब करते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये क्या है? ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सो दोस्त, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके अपने समाज में आप निभाते हैं, या आप कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप दूसरों के लिए काम करते हैं, जिसमें दूसरी सोसाइटी के लिए वो काम होता है। तो कोशिश करके जब आपको वक्त मिले, ऐसा नहीं कि आपको पैसों में ही कोई सर्विस करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको यह सारी चीज़ें पैसों से ही हो सकती हैं। देखिए, पैसा इम्पॉर्टेंट है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि आज ये मनी से रिलेटेड टॉपिक नहीं है तो उसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। बस इतना मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा सकती हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है वो आपको 3rd पॉइंट में मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ये 2nd पॉइंट को पहले पूरा कवर कर लेते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप गुरुद्वारे गए होंगे या आप किसी मंदिर के किसी प्रोग्राम में गए होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जूती चप्पल ले रहे होते हैं और वहाँ पर आप उन लोगों को देते हैं। बहुत अच्छे परिवार से वो बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई उनकी मजबूरी है कि वो वहाँ पर आके खड़े होकर काम करेंगे, बहुत ही अच्छे परिवार से वो बिलोंग करते हैं। कई बार आपने से लोगों को देखा होगा, रोड पे लोग खाना खिला रहे होते हैं, लोग आपने देखा होगा कहीं ना कहीं भंडारे में लोग सेवा करवा रहे होते हैं, गुरुद्वारे में लंगर में सेवा करवा रहे होते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं किसी यूट्यूबर की भीड़ में जाके आपको हल्ला करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जाके आप उसके नाम की ट्रेंडिंग करें, पर बहुत ही अलग बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज़ है, किसी के लिए समर्पण भावना से, आप अपनी इच्छा से आप वहाँ जा रहे हैं और उसके लिए वो सेवा कर रहे हैं जिसमें आपको कोई भी स्वार्थ नहीं है, और वहाँ पर कई प्रकार के लोग आपसे मिलते हैं। जब आपकी बात होती है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर आपको समझ में आती हैं। किसी अच्छे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आजकल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे मंदिरों के ग्रुप होते हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे के ग्रुप है। आप जाके उनसे मिलिए और उनके साथ जाके आप चीज़ें कर सकते हैं, और इससे ही इम्प्रूव होता है हमारा 3rd पॉइंट, जो कि है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन एक्चुअल में ये आपका होता है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जब आप सोशली ज़्यादा होते नहीं हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं, क्योंकि आप अपने ही सिर्फ ग्रुप से बात करते हैं, यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो आपके जोन में कंफर्टेबल होते हैं, तो आप अपने उस जोन से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, और जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। जब फ्यूचर में आप जब किसी चीज़ पे जाएंगे या किसी से आपको बात करनी होगी तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, आपको डर लगता है उससे
बात करने में, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ होगा। अगर ये कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ है, इट मीन्स कि दैट इज इशू। तो ये है पुअर कम्युनिकेशंस, जो कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काफ़ी सारी चीज़ें से सीख सकते हैं। साथ ही साथ में आप कभी कुछ अच्छे ग्रुप के साथ भी रह के ये चीज़ें सीख सकते हैं। एंड हमारा फाइनल पॉइंट है लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी। यहाँ पर ना आपकी जो फीलिंग्स होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, और ना आप यहाँ पर रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं। इस जगह पे ना आप अपने आप को पाते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों का सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और आजकल के टाइम में ये सबसे ज़्यादा है। अगर हल्की सी किसी की बाइक भी टच हो जाए ना, तो आज लोग ना लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और यही अभी मैं रिसेंटली जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रहा था, मैं कुछ न्यूज़ पे सर्च कर रहा था, और मेरे सामने एक न्यूज़ आई जो कि कुछ सेकंड्स की थी। मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ, बट कुछ सेकंड की थी, इसलिए मैंने उसे वॉच कर लिया। उसके अंदर ये बताया गया कि दो लड़के आपस में उनकी लड़ाई होगी। बाइक एक दूसरा जो लड़का था वो सही से नहीं चला रहा था, दोनों आपस में आए और दोनों टकरा गए, जिसमें से पहले बंदे ने हाथ उठाया, अच्छी खासी लड़ाई होगी। और जिसके बाद हुआ क्या हो, जब वहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हो गई तो भीड़ ने, और जो दूसरा पर्सन था जिसने ये चीज़ की और मारा पीटी करी, और तो उसको भीड़ ने समझाने की कोशिश करी। जब वो नहीं समझा तो आखिर में वो भीड़ ने मारा और वो आखिर में मर गया। तो भाई पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप जब रिस्पेक्ट नहीं करते हो, चीज़ें नहीं करते हो, सामने वाला भी आपसे एक्सपेक्ट करता है। ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल था, बट इसको देने की मेरी जानकारी ये थी कि आजकल लोग सम्मान नहीं करते एक दूसरे का, रिस्पेक्ट नहीं करते, एकदम सडनली गर्म हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये नहीं कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उसको मैं अपनी नीचा दिखा दूंगा, मैं उसको देख लूँगा, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ। इसी चीज़ में फंसे रहते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है हमेशा कोई दूसरा। तो इसीलिए समझदार बने। हम हमेशा एक MS धोनी का एग्जाम्पल देते हैं, द कूलेस्ट कैप्टन एवर, हम उनको सम्मान करते हैं उस चीज़ से। तो कितना ही बड़ा मैच हो या कुछ भी हो, ही जस्ट ऑलवेज कूल। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आई होप सो ये 4 पॉइंट आपकी वैल्यू करेंगे। और अगर इस पे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, और कंटेंट रेगुलरली आपको मिलता रहेगा। टाइम शेड्यूल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।